गजब। आप नेता लोग भी ना कसम से कहां से ये तर्क लेकर आते हैं कि गमला इसलिए रख लिया पुलिस वाले के सर पे क्योंकि वो प्रकृति को मान सम्मान देते हैं। देखिए अरे मैं नीतीश जी को एक बहुत अच्छा नेता मानता हूं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, ये चेहरे पर चेहरे वाली जो बात आती है कि पहले नेतृत्व था, फिर हो गया कि भाई क्या कहते हैं विधायक दल चुनेगा, अब कह रहे हैं जी वैकेंसी नहीं है। अरे वो चेहरा है या नहीं है ये तो बता दे गिरी जी। मुख्यमंत्री का चेहरा बोल रहा हूं। सतीश के सिंह जी का मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूं कि जो पूरी दुनिया को सुनाई दे रहा है, अगर आप गमले का अगर आप पात्र को उल्टा रख के बैठ देंगे तो उसमें कितना भी जल डालूंगा वो बाहर ही जाएगा। यहां पर तो लगातार कहा जा रहा है कि हमारे हर जिले में 6 महीना से 5 दलों के नेता जिले जिले में घूम करके, हर विधानसभा वाइज घूम करके, सम्मेलन करके हम लोगों ने कहा है 2025, 225 और फिर से नीतीश। अब सतीश के सिंह जी एक स्टाम्प मुझे भेज दें, मैं उन पर लिख करके दे देता हूं या 5 दलों से दस्तखत करा देता हूं, क्योंकि मैं लगभग रोज ही किसी चैनल पर उनके साथ होता हूं। और हकीम लुकमान के पास भी शक का इलाज नहीं था, हकीम लुकमान शक का इलाज नहीं कर पाया। अब सतीश के सिंह का चेहरा है या नहीं से होगा कि सतीश के सिंह साहब से स्टाफ मंगवा, एक काम करते ना यहीं कर देते लाइव, आप पन्ना मंगवाइए अपने, आप जहां कहीं भी बैठे, दफ्तर में बैठे हैं तो वहां से घर पर बैठे हैं, और उस पन्ने पर लिख दीजिए नीतीश बाबू ही होंगे अगले मुख्यमंत्री, और ऐसे हमको दिखा दीजिए, हम उसका स्नैपशॉट ले लेंगे। धनंजय जी इतना काम कर लीजिए, तब तक मैं भल्लारी जी के पास हो आती हूँ, ठीक है? कर सकते हैं आप ये काम? ये तो दीवार पर लिखी हुई इबारत है। हाँ एकदम, अभी राइट नाउ आई एम डूइंग, कागज पर लिख लीजिए। हाँ राइट अवे डू इट, आई विल वेट फॉर इट। और सतीश के सिंह साहब इसकी फोटो आप खींच के रख लीजिए अपनी जेब में, आप दोबारा ये प्रश्न मत पूछिएगा। ना लेकिन उसके पहले रूबिका जी, मैं आपका मीडिया पर और चैनल पर, पैनल पर सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो सभी ने स्वीकार कर लिया कि एनडीए जीत रहा है और एनडीए की ही सरकार बनेगी। और आप ये लिख कर रख लीजिए, ये देख लीजिए, स्नैपशॉट कर लीजिए, और सतीश के सिंह जी भी कर लें, सतीश के सिंह जी भी कर लें। ये बिहार है, लगा दिया ये बिहार है, धनंजय जी सॉरी रॉन्ग नंबर, ये बिहार है। इसी बिहार में हमने देखा था कि चुनाव 2 पार्टियों ने एक साथ लड़ा और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बने किसी और पार्टी के साथ, इसी बिहार में मैंने देखा है। तो आप जो ये लिख रहे हैं नीतीश बाबू बनेंगे, क्या लिखा है भाई आपने? नीतीश होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। अब मैं इसमें आप तो स्टूडियो मेरे बगल में बैठे हैं। हाँ मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लीजिए। हाँ बिल्कुल नूरू जी आप भी पढ़ लीजिए इसको, हाँ पढ़ लीजिए आप भी। ये तो बगल में मेरे स्टूडियो में बैठे हुए, इनको दिखा दिया हाथ में, नीतीश जी ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। स्पष्ट है, बिल्कुल अस्पष्ट है, न प्रश्नवाचक है, न फुल स्टॉप है, न कॉमा है, न हाइफन है, कुछ नहीं है, सीधे इन्होंने लिखा है नीतीश जी होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई? देखिए शब्दों का खेल, टीचर मत बनिए सर, फुल स्टॉप और कॉमा नहीं है। नहीं रुकिए, आपके साथ बड़ी परेशानी है, आप अब यहाँ व्याकरण के टीचर बन गए हैं कि आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो पूर्ण विराम नहीं लगाया तो अल्प विराम नहीं लगाया, लिख दिया ना उन्होंने, लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ आप इसमें टर्म्स एंड कंडीशन वाला वो एस्टेरिस्क साइन नहीं होता है सर, नहीं प्रश्नवाचक नहीं, मैं चाहती हूँ वो एक छोटा सा ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो सितारा होता है वो भी रख दीजिए, और नीचे लिख दीजिए कि मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ही होंगे, लेकिन किस पार्टी के साथ होंगे ये हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। वो तो संजय जी भी नहीं ले सकते, संजय जी ले सकते हैं गारंटी? 100% एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बेलारी जी अब सारा सुख सुविधा दूर हो गया। कल जो है, जो पोस्टर आपने देखा होगा बीजेपी का जो सोशल मीडिया का है, उस पर था एनडीए की सरकार बनेगी, और जेडीयू का जो था उस पर था 14 दिन बाद नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, जरा फिर देख लीजिएगा। एक तरफ है एनडीए की सरकार बनेगी, एक तरफ है नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। बेलारी जी अच्छा दूसरी बात, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि एक तरफ तेजस्वी बाबू की सरकार बनेगी, ये भी बड़े बड़े पोस्टर मैंने देखे हैं।
आज मुख्यमंत्री का मैसेज हुआ कि वोट दीजिए आप लोग, ये भी आपने आज देखा होगा, उसको बीजेपी के हैंडल पर नहीं शेयर किया गया होगा। तीसरी बात जो इन्होंने किया गिरी जी ने कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, मैं तो आपसे बता चुका हूं कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे 100%, चाहे ये बनाए चाहे वो बनाए। ये तो परसों भी मैंने आपसे कहा था कि बनेंगे तो नीतीश ही कुमार बनेंगे, चाहे ये बनाए चाहे वो बनाए, दूसरा नहीं बनेगा। ये मैं फिर आज आपसे बता देता हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और नूरुल साहब, आप बनेंगे कहते हैं उनकी तबियत नहीं ठीक है, ध्यान रखिए कल को आपको फिर ये कल को नूरुल भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर कल, मैं बता रही हूँ आपको। अभी मैं आ रहा हूँ रूबिका जी, अभी मैं आ रहा हूँ जनदाहा से मुख्यमंत्री का भाषण सुन के, उनका कार्यक्रम कवर करके आई एम कमिंग बैक टू पटना। क्या मस्ती से बढ़ी आ रहा, इतनी भीड़, जबरदस्त भीड़ है, ट्रिमेंड मैंने देखने लायक भीड़ थी। और महिलाओं की भीड़, मैंने महिलाओं से बात किया, क्या गदगद है साहब। सर हम 10,000 मिला है जी, अरे सर एकदम 10,000 मिल गया है, खटाखट मिल गया है, क्या बात करती हैं। खूब बढ़िया से भाषण दिया उन्होंने, ये क्या कहेंगे अब थोड़ा। लेकिन अंत में मैं सतीश जी जो कहा था उन्होंने कि फिर मोकामा थोड़ा लौट करके कि दुलारचंद मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं, मैं इससे सहमत नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि उनके पैर में गोली मारी गई और उनके छाती का दोनों फेफड़ा टूटा हुआ है और उन पर गाड़ी चढ़ाई गई। और गाड़ी कौन चढ़ाया ये न हम जानते हैं, न सतीश जानते हैं, उनके परिवार के लोग कहते हैं कि गाड़ी जो है अनंत सिंह ने चढ़ाया। FIR है, नेम्ड FIR है। हाँ सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह सतीश रहा के सिंह था साहब कि सुना ना, मॉब ये बात तो लिंचिंग सही है। जैसी स्थिति थी, बाकी तो जो है वो सही कह रहे होंगे बुलारे जी। अरे सर आप पत्रकार हैं, आप ये बात ये नहीं कह सकते ना, मॉब लिंचिंग जैसी गाड़ी स्थिति चला वही दी, थी अब ना, जिसने दोनों चलाई तरफ है, से जांच इस में तरह पता से चल चलेगा। रहा था। आप देखिए ना, और जो तस्वीर भी तो यही होगा, कहती है। जो भी होगा वो आप और हम जब तक यहाँ पर हैं वो बख्शा तो नहीं जाएगा, हम लगातार इससे डिबेट करते रहेंगे। लेकिन अभी आपने सुन लिया नूरुल साहब, बेल्लारी जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री के भाषण को सुनकर, उन्होंने कहा है कि क्या शानदार भाषण दिया। उन्होंने कहा महिलाओं से पूछा 10,000 रुपए मिले तो बोले खटाखट। ये खटाखट जो है बेल्लारी जी ने राहुल जी से चुरा लिया है, लेकिन महिलाएं बोल रही हैं, फिर अब क्या करें। नहीं, वो होता है डिमेंशिया के एक स्टेज में शॉर्ट मेमोरी और लॉन्ग मेमोरी का चक्कर होता है, वो कोई बहुत अनयूजुअल नहीं है। अच्छा आप डॉक्टर भी बन गए हैं, बहुत अनयूजुअल नहीं है। आज तक क्या नीतीश जी का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी हुआ है क्या? हवाई बातें करने से पहले आप मुझे बताइए ना, आपके पास कुछ है? आपको कैसे पता कि उनको डिमेंशिया हुआ है और शॉर्ट मेमोरी है कि लॉन्ग मेमोरी है आपके पास पन्ने हैं? कहाँ है आपके पास प्रूफ? ऐसे ही हवा में देखिए, हमारे घरों में भी बुजुर्ग होते हैं, हमारे भी माता पिता बुजुर्ग होते हैं, हमारे भी दादा होते हैं, तो उन सबको एक कॉमन फैक्टर होता है। और सोसाइटी में ये बहुत कोई अनयूजुअल चीज नहीं है कि एक उम्र में आने के बाद किसी को अर्ली ऑनस्लॉट होता है, किसी को सर बहुत लेट से हवाई होता है, बातें किसी मत की कीजिए मेमोरी बहुत नूरुल शार्प होती है। भाई, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी है, यू आर अ वेल रूबिका जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। डू यू हैव एनी प्रूफ? रूबिका जी, अगर मेरी डू यू हैव एनी प्रूफ? रूबिका जी, अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो लेटेस्ट कंट्राडिक्ट दिस। आप एक सीएमओ से एक बुलेटिन तो जारी करिए, उनके रूबिका जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जारी तो करिए बुलेटिन। आज तक तो कोई बुलेटिन संजय जारी जी हुआ और नहीं है धनंजय कि जी दोनों मुख्यमंत्री जी का आपके बात का जवाब देना चाहते हैं। मैं बुलेटिन जारी करवाएंगे। धनंजय जी किस चीज का बुलेटिन जारी करवाएंगे कि नूरुल जी को प्रॉब्लम है? नूरुल जी ने ये डिमांड किया है कौन नूरुल जी? और तेजस्वी जी कौन है? स्वास्थ्य बुलेटिन जारी क्या होता है कि है, आप डिमांड कर दोगे और सीएमओ यहाँ से जारी करेगा? और अगर भाई वो विपक्ष चुने हुए शंका नेता कर रहा है है, तो पूरा स्वास्थ्य विधायकों ने बुलेटिन जारी मिलकर होना उनको चाहिए। सीएम बनाया है। और आप देख रहे हो किस तरीके से पहली देखिए, बार अगर- रूबिका जी ऐसा इलेक्शन हो रहा है बहुत अगर समय के विपक्ष- बाद जहां पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, जहां पे कि नीतीश जी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। आप फील्ड पर जाके देखिए, फील्ड पर जाके महसूस कीजिए। नूरुल जी आप जले भुने हुए हैं, आप लोगों से नीतीश जी के डाइजेस्ट बारे नहीं में हो हम रहा है ये सभी बात। अच्छा सोच रहे हैं पच नहीं रहा है आपसे ये बात। भाई, हम सभी अच्छा सोच रहे हैं, उनके लिए सभी अच्छा सोच रहे हैं, उनको वो सम्मान अच्छा और सोच बहुत रहे हैं तो अच्छा आप फेयरवेल देना बुलेटिन चाह रहे क्यों हैं, जारी उनके लिए करवा रहे हैं? अच्छा सोच रहे हैं। आप अपने घर के बारे में झांकिए ना, अपने घर में देखिए नहीं, क्या मैं ये प्रॉब्लम कह है। रहा हूँ
अपने घर में देखिए क्या भाई प्रॉब्लम साहब, है। अगर जो विपक्ष सीएम को कैंडिडेट अगर को विपक्ष एक को तरफ उनके हेल्दी ऐसा एंड सीएम हार्टी होने कैंडिडेट पे है अगर कोई जो शक है तो परिवारवाद आप कभी किया नहीं, जिसने अपने बच्चे को आगे बढ़ाया नहीं, उनके घरों में जाके देख लीजिए उनके घरों में क्या है। और एक तरफ ऐसा सीएम कैंडिडेट है जिसपे 21 आपराधिक मामले हैं, आर्थिक अपराधी का चार्जशीट हुआ है उस पे, और 9 साल के अपने एमएलए-शिप में 13 करोड़ की संपत्ति है उस आदमी के पास। ऐसा आपका सीएम का फेस है, और वो आप आ रहे हैं यहाँ पर बताने के लिए डॉक्टर सबको। संजय, और आप- पूरा तेजस्वी मैं कर दिया है आपने, डॉक्टर पूरा संजय, महागठबंधन आप को हेल्थ- तेजस्वी मैं कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि कोई भगवान आ गया है आपके पास। आर्थिक अपराधी को आप लोग भगवान बनाए हुए डॉक्टर हैं। संजय, आप तेजस्वी हेल्थ- भव, तेजस्वी नमः, आप तेजस्वी ये, हेल्थ और तेजस्वी कैरेक्टर वो। को मिक्स कर रहे हैं। आप हेल्थ और कैरेक्टर को मिक्स कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो सिंपल कह रहा हूं कि अगर अपोजिशन को ये डाउट है, अगर सीएम की किसी भी हाँ, भाव ठीक है, भंगिमा से आपने या अपनी उनके बात पब्लिक रखी, हमने अपीयरेंस अपनी से बात बताई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में मैं ये बता रहा हूं कि आपके सीएम कैंडिडेट में कितना ताकत है। नहीं, आप हेल्थ और 21 आर्थिक कैरेक्टर को अपराधी मिक्स CM कर की रहे हैं। ताकत मैं ये दिल्ली कह रहा में, हूं उत्तर कि आप प्रदेश इस- में, आप बिहार दोनों- में, महाराष्ट्र में। एक तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आप लोग। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि अब अभी नूरुल भाई आप कह रहे थे कि तबीयत खराब रुबिका है, जी। ही इज नॉट इवन द सीएम कैंडिडेट, रुबिका बीजेपी जी। दूरी बनाए हुए हैं। अब अचानक आप कह रहे हैं कि आपका सीएम कैंडिडेट। अरे डिसाइड कर लीजिए आपको किस मुद्दे पर लड़ना रुबिका है। जी। कंफ्यूज मत कीजिए आप जनता को। अगर आप रुबिका जी, मैं कंफ्यूज जवाब करेंगे देना तो चाह रहा जनता था। फिर आपको कंफ्यूज कर जदयू देगी। के हाँ, जदयू धनंजय के जी, सीएम बोलिए, बोलिए, कैंडिडेट तो वो बोलिए, है ही, गठबंधन के है कि नहीं है? आपने स्वयं बोलिएगा प्लीज। रुबिका जी, सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और उनका अपमान 14 करोड़ बिहार वासियों का अपमान है। इसके अलावा आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, हमारे नूरुल भाई के भी बुजुर्ग होंगे। अगर आप इसकी बात करते हैं कि एक उम्र तक जाने के बाद डायमेंशिया हो जाता है, तो पहले आप उनका अपमान करें। दूसरा, युवावस्था उनका संबंध किसी उम्र से नहीं है। हमारे यहाँ तो आरा में बगल में गाया जाता है, पूरे बिहार में गाया जाता है। 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर अंगना में उड़ेला वीर। 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह को बहादुर कहा जाता है। 76 साल की उम्र में जयप्रकाश ने तरुणाई की अंगड़ाई का नेतृत्व कर दिया था जेपी के आंदोलन का, जब कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ। नीतीश कुमार जी के रगों में वही खून है, जब तक धनंजय खून जी। में रवानी है तब तक जवानी है। नीतीश वाह, कुमार वाह। पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और बाखुदा एकदम होशोहवास में कर रहे हैं। धनंजय जी, 250 किलोमीटर अरे की यात्रा गजब आप लोग करती है। चुनाव लड़ और रहे हैं, जो हाँ? इनके जीवा है, संजय जीवा। जी मोदी जी की जो वकालत चीज कर रहे बात है। हैं, धनंजय जी नीतीश बाबू की वकालत कर रहे हैं, और यहाँ पर जनता जो है वो अपने मुद्दों की वकालत कर रही है। और वो कौन सा मुद्दा आपको किस पर भारी पड़ जाएगा ये 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम भी धूल फांक रहे हैं, गली गली जा रहे हैं और आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया में गूंज में आज मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, भेलारी जी, सतीश के सिंह साहब, धनंजय जी, नूरुल हुदा साहब, डॉक्टर संजय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।